अक्षत जी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से तीसरी या चौथी बार हम लोग मिल रहे हैं। चौथी बार हम मिल रहे हैं। लकी 4 है हमारा ये, और सावन का महीना आने वाला है अक्षत जी। तो आज हम बातें करेंगे। महाभारत का युद्ध हो रहा है, इधर सेना खड़ी है, उधर सेना खड़ी है, लड़ाई होने वाली है, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। मुझे लगता है अरुण भाई कि वो एक कहावत है कि डू इन रोम एज रोमन्स डू। तो अपने रुद्राक्ष के बारे में बताइए। मैं सातमुखी पहनता था, मैंने शुरुआत सातमुखी से की थी। अब मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया उसको। रुद्र अवतारों पे कुछ बातें करें। अश्वत्थामा भी शिव के अवतार है। आमतौर पे अश्वत्थामा को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में ही देखते दिखाते रहते हैं, तो ये सब कुछ गलत मिथ्या है जिसको तोड़ने की जरूरत है। करियर, पैसा, समृद्धि, सातमुखी रुद्राक्ष आपको सब देता है। लक्ष्मी रुद्राक्ष बोलते हैं इसको, लक्ष्मी जी का फेवरेट रुद्राक्ष है। एक और बढ़िया रुद्राक्ष है 11 मुखी का, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का रुद्राक्ष है। ये हनुमान जी को, रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। हर वो व्यक्ति जिसे डर लगता है, जिसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उन्हें 11 मुखी जरूर पहनना चाहिए। या तो IVF हो रहा है, या तो C सेक्शन हो रहा है, या फिर लोग अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। 30 के पार जैसे ही कपल हो रहा है, उनको बेबी इश्यूज होने लग जा रहे हैं। उनको काल हर दुख हर सर्व पाप हर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अक्षत जी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से तीसरी या चौथी बार हम लोग मिल रहे हैं। चौथी बार हम मिल रहे हैं। लकी 4 है हमारा ये, ठीक है। और सावन का महीना आने वाला है अक्षत जी। तो आज हम बातें करेंगे महादेव के बारे में, शिव जी के बारे में। और आपका बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है शिव जी से, ठीक है। आप अक्सर बातें करते हैं महादेव की, शिव जी के बारे में। पिछले साल में कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई नई जगह गए हो आप? पिछले साल तो नहीं, इस साल बहुत कमाल का एक मेरा अनुभव रहा। मैं गया था गुवाहाटी एक टॉक शो के लिए। हम लोग ना नॉर्थ बहुत घूमने जाते हैं। सभी सुनने वालों से ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि जाइए, गुवाहाटी जाइए, असम घूमने जाइए। क्या सुंदर जगह है। हम लोग कम बातें करते हैं उन जगहों की, और वहाँ पे कमाल के मंदिर हैं अरुण भाई। मैं इस बार गया, और जिनके एक पार्थोदा हैं, वो अपने आप में एक कमाल की शख्सियत है। पार्थोदा अगर आप सुन रहे हैं तो आई लव यू टू। तो हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे एक नई चीज़ मुझे पता चली कि जो ज्योतिर्लिंग है उसमें एक ज्योतिर्लिंग पे विवाद है, मतलब कन्फ्यूजन है। विवाद गलत शब्द है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि गुवाहाटी में भी एक भीमाशंकर मंदिर है, और वहाँ के लोगों का मानना है कि ये असली भीमाशंकर है। जबकि हम जो इधर के लोग हैं सब हम मानते हैं कि भीमाशंकर पुणे में। तो जब मैं वहाँ गया तो बोले भीमाशंकर मंदिर में, बोला भीमाशंकर यहाँ नहीं है, पुणे में। वो मुझे लेके गए, मैं उस भीमाशंकर मंदिर को देखा। उस भीमाशंकर मंदिर की अपनी कहानी है कि जो राक्षस भीमा था उसको शंकर कैसे मारे। वहाँ पे एक अपने आप बनी हुई जो शिवलिंग है, नदी बहरी गंगा के बीच में बना हुआ है। बहुत अद्भुत चीज़ थी, बहुत अच्छे से पूजा वूजा हुई। एक वो, फिर कामाख्या तो जाना ही था, तो हम कामाख्या गए। कामाख्या से जब निकल रहे थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप कामाख्या आ गए तो आप उमानंद मंदिर जाइए। तो हमने बोला वो भी कर लेते, कहाँ है? तो पता चला ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू है, और बहुत तेज बहाव है अभी ब्रह्मपुत्र में। तो उसके बीच में एक टापू है, नाव से जाना पड़ता है। नाव से वहाँ पहुँचे, बहुत सुंदर मंदिर। अंदर गए तो वहाँ पे कहानी बताई गई। कहानी ये बताई गई कि पार्वती जी जब कामाख्या से निकली तो एक सुरंग के रास्ते, ब्रह्मपुत्र नदी जो बह रही उसके भी नीचे से सुरंग उस टापू तक जाता है, और वहाँ से वो पहुँची थी उस आइलैंड पे, उस टापू पे, शिव जी से मिलने। इसलिए नाम है उमा का आनंद। उमानंद। वहाँ पे वो अपना वक्त बिताए थे, आनंदित हुए थे, तो इसलिए नाम है उमानंद मंदिर। तो उमानंद सुन रहे थे, तब समझ में आया कि उमा का आनंद। ये तो यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद मुझे किसी शख्स ने बोला कि एक और मंदिर है, यही पार्थोदा ने हमारे बोला कि पार्थोदा आई लव यू। उन्होंने बोला कि अक्षत एक बार ना नवोग्रह मंदिर चले जाओ। तो मुझे लगा मंदिर हो गया इस बार का, अगली बार के लिए कुछ छोड़ देते। तो थोड़ा जिद पे अड़ गए कि नहीं नवोग्रह देख लो। नवोग्रह क्या मंदिर अरुण भाई, मैं ऐसा मंदिर अपने जीवन में अब तक देखा नहीं था। हम लोगों को ईस्ट के बारे में बहुत कम पता है, हमको ईस्ट जाना चाहिए। नवोग्रह मंदिर के जब मैं अंदर गया तो एक हॉल नुमा बहुत बड़ा एरिया है जो कि गर्भगृह है, मतलब वो पूरा मंदिर अपने आप में गर्भगृह ही है, आप ये समझ लीजिए। और उसमें, क्योंकि हम शिव जी की बात करें, सावन की बात करें, उसमें शिव जी के 9 शिवलिंग हैं, अलग अलग, दूर दूर और बड़े बड़े। वो सब प्रतीक हैं एक एक ग्रह का। और जैसे हम आम तौर पे मंदिरों में जाते हैं तो हमको एक टोकनी मिलती है, टोकनी में प्रसाद होता है, फूल होता है, और 4 चीज़ें होती है। यहाँ की टोकनी में एक प्लास्टिक में 9 रंग के कपड़े होते हैं, क्योंकि हर ग्रह का एक रंग है, तो वही 9 रंग हैं। आप उस मंदिर के अंदर जाएं, हर शिवलिंग के साथ एक पंडित जी बैठे हुए हैं, और वो सर्कल में पूरे 9 ग्रह, मतलब 9 शिवलिंग सर्कल में, और सब शिवलिंग के साथ एक पंडित जी बैठे हैं। और वहाँ पे बताया जाता है कि ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह। साथ में आपको तेल दिया जाता है, और आपको आपके लोगों ने जिस भी ग्रह की पूजा कराने
ग्रह शांति की पूजा, जो भी करना, आप उस लाइन में लगिए, आपकी बारी आएगी, आप वहाँ बैठ के अपनी पूजा करेंगे, और बाकी भी सब में वो कपड़ा और सब में तेल चढ़ता है। आपने अभी पूजा की बात करी ना अक्षय जी, पिछले कई सालों से जब ज्योतिष शुरू किया था या अरुण पंडित की जब शुरुआत हुई थी, तो एक क्वेश्चन आता था कि रुद्राक्ष कहाँ से लें, जेम स्टोन कहाँ से लें, क्योंकि ये ज्योतिष से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं और लोगों के मन में रहता है असली नकली है ना, और ये मिलेगा अभी कि हम बात भी कर रहे फिर थे। उसके बाद इसमें इसकी पूजा कैसे करें, इसका रख रखाव कैसे करें, इसलिए हमने ये जेम्स मंत्रा की शुरुआत की थी जी। जिसमें हम इसी प्रॉब्लम को केटर करते थे। और अब जो हम प्रॉब्लम बहुत टाइम से तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन अब हमने कर ली है पूजा। कई सारे लोग पूजा कराते हैं, और अभी तो आप देखोगे तो नॉर्थ बेल्ट में तो कमर्शलाइजेशन हो चुका है पूरा, ठीक है, वो कमर्शलाइज हो चुका है पूरा, साउथ में अभी भी बाकी है। तो अभी ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया है कि हम आपकी पूजा सही जो शास्त्रानुसार है उस ढंग से कराएंगे, क्योंकि लोग समझते नहीं है इस बात को कि आप आए, आप मेरे घर पे, मैंने खाना परोस के रखा पर आपने खाया नहीं, ठीक है, तो मेहमान मेरा भूखा पेट ही गया है। तो ऐसे ही हम पूजा भी कर रहे हैं आजकल, हम जा रहे हैं, हम पूजा कर दे रहे हैं, पंडित जी जो बोल रहा है हम भी वो कर दे, उन्हें भी जल्दी है, आपको भी जल्दी है, लोग बैठ नहीं पा रहे पूजा में, ठीक है। तो क्या आपकी पूजा आपके डाइटी ने एक्सेप्ट की? आप तो आ गए कि चाहे वो फिर काल सर्प की पूजा हो या फिर वो आपके मार्केस की पूजा हो, किसी भी चीज़ की पूजा हो, आप रख आए पर उन्होंने ग्रहण किया या नहीं किया, क्या सही विधि से पहुंचाया था उन तक या नहीं पहुंचाया था। तो अभी हम मेरा ये इनिशिएटिव है कि पूजाओं का जो महत्व है वो वापस से लाया जाए। पूजा सच में बहुत पावरफुल होती है, लोग बस उसे ढंग से कर लें या पंडित जी से करवा लें, ठीक है, तो वो काम करती है पूजा, उसके रिजल्ट मिलते हैं उस पूजा के। आप देखो जितने ऋषि मुनि राजा हुआ करते थे, सब सूर्यमेघ यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है, राम जी ने भी किया, सब ने किया, पांडवों ने किया, यज्ञ यानी पूजा। उसके बाद हम उस डाइटी से करते हैं कि हमारा साथ देना, हमारा साथ निभाना, और वो सुनते हैं, वो जो हविष चढ़ाते हैं ना यज्ञ में, वो उनका भोजन है देवताओं का, ठीक है, लेकिन बस क्या वो सही तरीका है? हाँ, वो करना है 500 एक बार, आपने 51 में निपटा दिया, यस, तो आधा ही पेट खाना मिला ना। और उसके बाद यहाँ पे इंसानी दिमाग है कि अरे पंडित जी आप तो 500 रुपये ज़्यादा मांग रहे हो, ठीक है, 250 में कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे सारे पैसे बचाने लोगों को। तो इस सब चीज़ों से निकलकर हमने ई पूजा की सर्विस शुरू करी है और लोगों को इससे बेनिफिट मिले। फिर मेरा नेक्स्ट है यंत्रों पर। लोग भूल गए हैं कि यंत्र कितने पावरफुल हुआ करते थे, लोग भूल गए हैं यंत्रों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। यंत्र आपके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, आज वो शोपीस की तरह रह गए हैं कि दिवाली हुई तो ये कुबेर यंत्र खरीद ले, घर में चिपका देंगे कहीं पर। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको यंत्र अपने खुद बनाने चाहिए, यंत्र का प्रोसेस। तो अभी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर हम यंत्रों पर भी जाएंगे और फिर अगला पॉडकास्ट में मैं आपको यंत्र के ज्ञान दिया करूंगा। बिल्कुल, हम सुनेंगे। तो ये ऐसा वाला पॉडकास्ट नहीं है भाई, शुरू अभी अब आपको बता दे रहे हैं, शुरू में हमारी बात हो रही, इसके बाद अभी बहुत सारी बातें बची। ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सवाल पूछेगा और दूसरा व्यक्ति जवाब देगा, हम दोनों बैठ के बतिया रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना, इसमें से जिसको जो अच्छा लगे आपका हो। हमारे दिमाग में एक सेटअप है ना कि मंदिर मतलब ऐसा, वो कुछ और ही था। उसके अंदर जाके भी कमाल की फीलिंग थी, उमानंद जाके सच में आनंद आया। कामाख्या के बारे में हम सब ने काफ़ी बात कर चुकी है, उसमें कुछ नया है नहीं बताने का। असम जाइए, बहुत सुंदर है। मैं इस पॉडकास्ट के बाद वहीं निकलूंगा। असम जाइए और कश्मीर जाना छोड़िए मत, पहलगाम जाना छोड़िए मत। हाँ, कुछ लोग वही चाह रहे हैं कि हम दूर रहें और भर भर के जाइए। जब मैं तो अभी लगातार बोल रहा हूँ, जितने बाइक सवार है ना, बाइक्स में निकलते हैं पहाड़ों में घूमने, अगली बार स्पीति चले जाना, अगली बार लेह लद्दाख चले जाना। अभी पहली बार अब की बार निकलो ना, कश्मीर जाओ। जितने हमारे कॉरपोरेट कल्चर के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भेजते हैं ना इधर, थाईलैंड जाइए रिवॉर्ड के स्वरूप, है ना, थाईलैंड जाइए, और कहाँ कहाँ भेजते हैं, बैंकॉक जाओ, इधर जाओ, बंद करो, कश्मीर भेजो। परिवारों के साथ जाइए, छुट्टी मनाने जाइए, जितना हो सके। मैं खुद भी जा रहा हूँ, मैं कश्मीर इसीलिए जाना चाह रहा हूँ और अब मैं बहुत जल्दी जाऊँगा, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप और मैं कश्मीर ना जाएं। यही तो चाह रहे हैं कि छूट जाए कश्मीर, मत छोड़ो, बाकी जगह का कैंसिल करो, कश्मीर पहुँचो। इत्तेफाक से जब ये पहलगाम का अटैक हुआ था मैं वहीं था, ठीक है, तो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए गए थे, तो हम लोग इधर कटरा में रुके हुए थे। फिर खबर मिलती है कि पहलगाम में ऐसा अटैक हो गया, तो हमारे साथ जितने लोग थे बहुत डर गए थे वहाँ पे, जबकि वो वहाँ से शायद 10-12 किलोमीटर दूर है। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, बट वो डर है जो जिसकी आप बात कह रहे हो कि अगर मैं होता तो क्या होता, ठीक है। उसके बाद जो कहानियाँ आई कि 10 दिन हुए थे शादी के, पत्नी के सामने पति को मार दिया, दुख होता है। नहीं, पॉइंट ये है ना अरुण भाई, अब वो जो वहाँ पे धन पूछ के करके मारा गया, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, शायद 1000 लोग बोल चुके होंगे, पर मुझे भी बोलना है। वो जिन लोग मर गए वहां पे, जिनको मार दिया गया, वो तो मुंह बंद करके बैठे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला था ना। तो क्या मैं बोलना बंद कर दूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, या मैं बोलना बंद कर दूंगा तो सामने वाला मेरे को गारंटी दे रहा है कि मेरे को नहीं मारेगा। जयपुर में कन्हैया कुमार ने एक अपना स्टेटस में लिख दिया था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, इतना ही लिखा था ना, जो जिसको चाहे सपोर्ट करे। 2 लोग घुसे, टेलर था बेचारा, उसका सर, उसका गर्दन अलग कर दिया उसके शरीर से,
और उसके बाद खुद वीडियो बनाया कि हम दोनों ने मारा, ऐसे मारा है। उन एक खड़ा हो गया कि नाप लो, जब वो नाप लिया था तो दोनों ने पकड़ के उसको उसी की दुकान में अलग कर दिया। गलती क्या थी, स्टेटस में डाला था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। ये 2-3 साल पहले की बात है। मेरे को बात इतनी झंझोड़ गई है ना वो बात, कि मेरे को लगता है कि अगर उस एक टेलर के मरने से मेरे जैसे आदमी को और वो आ गया कि मैं बोलूंगा, तो जिस दिन मैं मरूंगा तो सोचिए कि कितने अक्षय गुप्ता बनेंगे, क्योंकि उसको तो कोई नहीं जानता था। तो आप नहीं बोलेंगे तो भी आप जाने वाले, तो फिर मैं तो बोल के जाऊंगा। और जब वो मारने आए थे ना, तो जात तो पूछ नहीं रहे थे, वो सिर्फ पूछ रहे थे तुम हिंदू हो कि नहीं हो, यही पूछा गया था। एक्चुअली ये पूछा गया था कि तुम मुसलमान तो नहीं हो, अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो तुमको मार देंगे। अच्छा जी, एक तरफ हम बात करते हैं माँ पार्वती की, भगवान शिव की, उनके प्रेम की, और आपने अभी बताया उमा आनंद नाम की जगह की, और एक तरफ खबर आती है राजा रघुवंशी टाइप के केसेस की, ड्रम की केस की। इसमें क्या ओपिनियन है आपका? राजा रघुवंशी इंदौर से ही थे, हम भी इंदौर से ही हैं। हालांकि इनमें से किसी को मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ, पर मेरा अपना इतिहास रहा है, मुझ पे केसेस हुए हैं। जुडिशरी बहुत लंबे वक्त तक ये मानता रहा कि अगर कोई महिला बोल रही है ना तो सही ही बोल रही होगी, गलती पुरुष की ही होगी, बहुत समय तक। और मेरे ख्याल से 2014 या 15 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि ये जो 498A, डाउरी, घरेलू प्रताड़ना, इस तरीके की जितनी चीज़ें महिलाओं को दी गई थी, कि बस वो कह देंगी तो मान लिया जाएगा कि वो सच कह रही है। क्योंकि जब लड़के के परिवार में एक महिला है, बहू बेटी जो भी बन के है, वो प्रूफ कहाँ से लाएगी कि उसके साथ गलत हो रहा है? क्योंकि वो तो ये बोल रहे हैं ना कि ये सारे घर वाले मिलकर कर रहे हैं। तो इस बात पे उनको ये वीटो पावर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कुछ साल पहले, 2014 या 15 की बात है। उन्होंने, और उसी समय मेरा केस शुरू हो रहा था, उन्होंने कहा था कि ये शक्ति दी गई थी महिलाओं को ढाल स्वरूप उपयोग करने के लिए, अब वो उसको औजार के तौर पे, इट वॉज गिवन एज अ शील्ड दिस पावर, बट नाउ दे आर यूजिंग इट एज अ वेपन। तो कुल मिला के बात ये ना कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि महिला है तो सही होगी या महिला है तो अबला ही होगी, वो अबला की जगह कबला भी हो सकती है। तो जुडिशरी में जब भी कोई पहुंचे तो, और खास करके सुनने वाले या सोसाइटी भी, हमारी सोसाइटी का भी एक वो होता है ना कि नहीं नहीं अरे बिचारी, अरे हर महिला बिचारी नहीं है भाई, कई बार पुरुष भी बेचारे होते हैं। अभी वो अतुल सुभाष बैंगलोर में, वो चला ही गया ना, लिख के गया, बता के गया, रो के गया, अपने बच्चे से दूर होके गया, पर चला गया ना। तो हम लोगों को एज अ सोसाइटी, एज जुडिशरी बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, जुडिशरी में आपको सब पेपर्स रखने पड़ते हैं, प्रूफ दिखाना पड़ता है, लेकिन आपको मालूम है अभी भी बर्डन ऑफ प्रूफ कि मैं इनोसेंट हूँ मेरे को दिखाना पड़ेगा। सामने वाला जो मेरे को एलिगेशन लगा रहा है उसको, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि नहीं। ये सिर्फ पुरुषों के साथ हो रहा है। तो आज की डेट में जब सबके हाथ में फ़ोन है, तो भाई आपको भी प्रूफ देने की ज़रूरत पड़नी चाहिए ना, कि अगर मैं महिला हूँ और मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो भाई आप भी प्रूफ दीजिए कि आप सही कह रही हैं कि नहीं। पूरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। माता पिता, बेड पे पड़ी हुई दादियाँ जो अपने टांग पे खड़ी नहीं हो पा रही हैं, उस घर में अगर कोई ननद है, वो प्रेग्नेंट है ननद, जिसका नाम डाल दिया है उसका जीवन खत्म। पहले था कि 3 महीने तक बेल नहीं मिलती थी, नॉन बेलेबल ऑफेंस था ये। 90 दिन के बाद आप कोर्ट में बेल अप्लाई कर सकते हैं। अब आप 91 दिन बाहर निकल के ये प्रूफ कर भी देंगे कि ये मेरे पे गलत एलिगेशन लगा था, तो 90 दिन में तो आप खत्म हो गए ना, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, आपका मान सम्मान इज्जत सोशल स्टेटस सब मटिया मेट हो गया। तो ये वो वाली बात है ना कि बाद में मैं 100 झापड़ मार लूँ, लेकिन अगर मेरे को कोई एक थप्पड़ मार दिया तो मेरा मान तो खत्म हो जाएगा। तो ये सब अभी भी चल रहा है। इन सब से होता क्या है ना कि मेरे जैसे जो लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी, उनको अब डर लगने लग गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब इस तरह के जितने भी वीडियोस बनते हैं उसमें कमेंट करते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, अब ये ज़माना ख़राब हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक स्लेट में रंग दिया जाता है। ये भी बात उतनी ही सच है कि महिलाओं के साथ भी बड़ी प्रताड़ना हुई है, उनके साथ भी एक से एक केसेस हुए हैं। अभी भी हम चले जाते हैं यूपी बिहार के अगर किसी क्षेत्र में, तो वहाँ कहानियाँ मिलती हैं कि सिलेंडर फट गया, गैस फट गई, महिला जल गई, और हमेशा वो घर की बहू ही होती है जो जलती, कभी ननद या सास नहीं जलती उस आग में। हाँ। वो भी एक सच्चाई है, ये भी एक इस सच्चाई बात से कोई इनकार नहीं अरुण भाई कि महिलाओं के साथ बहुत समय तक गलत हुआ है। इस बात से भी इनकार नहीं है कि अभी भी कई जगहों पे गलत हो रहा है। भ्रूण हत्या आज भी होती है, पता चलता है कि बिटिया पैदा हो रही है तो खत्म कर दिया, ये सब हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही हो रहा है, दूसरी तरफ भी गलत हो रहा है। महिलाएं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाएं ही गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि महिलाएं भी कई मामलों में गलत है। तो उसको एक रंग के चश्मे से ना देखते हुए
भाई एक ही जगह पे दो दो लोग पढ़ रहे हैं, एक जैसी उनकी परवरिश हुई है, एक जैसा उनके पास फ़ोन है, एक जैसा उनके पास टेक्नोलॉजी है, एक जैसी उनकी बुद्धि है, तो आप ऐसे कैसे निर्णय ले सकते हैं कि वही गलत होगा और यही सही होगी? पॉइंट वहाँ पे। और आपने बोला ना कि मेरे जैसे लोग फिर डर जाते हैं कि शादी करे कि नहीं, तो पहलगाम जाने से भी मत डरिए और शादी करने से भी मत डरिए, है ना? जो होना है सबके साथ होना है, लेकिन सब करके जाएंगे। कुंडली दिखा के शादी कुंडली दिखा इनको। महादेव से हमने बातें शुरू करी थी अपनी, ठीक है। हाँ, महादेव ने भी शादी की थी, ठीक है। Yes. तो बिल्कुल शादी कीजिए। आपने मंदिर, जैसे गुवाहाटी के मंदिर की बात करी ना, तो मेरा मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है अक्षर जी, और ख़ास तौर पे ऐसे मंदिर जाना जिसकी एक बहुत बड़ा भव्य इतिहास रहा है जिसका, जैसे महाकाल है, वैष्णो देवी है, केदारनाथ है। हर वो जगह जहाँ पर सालों से या सदियों से पूजा होती है, या श्रद्धालु आते हैं, या जहाँ पे स्वयंभू मूर्तियाँ होती हैं, उनका और अलग होता है। तो आप जितनी ये कंप्लेन करते हैं ना कि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हो रहा, मुझे नेगेटिविटी बहुत फील हो रही है, एक बार जाके देखिए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ बनाई गई है कि आप बहाने से मंदिर जाते रहें। कभी व्रत होता है, कभी उपवास होता है, कभी एकादशी आ जाती है, कभी सावन का महीना आ जाता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बस वो इसलिए है कि आप जाते रहिए। और एक बहुत खास बात है, जिस भी खास मंदिर आप जाते हो ना, उसकी एनर्जी अपने घर लेकर आते हो, अपने जीवन में लेकर आते हो, और अपने भाग्य के साथ लेकर आते हो। जो भी व्यक्ति लगातार वैष्णो देवी जाता है ना, तो उसका घर बदल जाता है। जो 7-8 साल वैष्णो देवी गया है, उसका घर बदल जाएगा। लोग कमेंट में बताएंगे, जो जो फैमिली घर बदल जाएगा मतलब? घर बदल जाता है मतलब कि वो पवित्र स्थल बना कैसे था। छोटी सी थी माँ दुर्गा, वो भैरव बाबा से भाग रही थी, छुप रही थी, अपना स्थान बदल रही थी, ठीक है। फिर जाकर वो गुफा में बैठ जाती हैं। तो ये एनर्जी है, ये कहानी है, ये पटकथा है उस पवित्र स्थल की। तो जब आप जाते हो ना, तो यही कहानी अपने साथ लेकर आते हो। इसी कहानी का जो भार है वो अपने भाग्य में लेकर आते हो। आपका घर बदल जाता है, 2 BHK 3 BHK हो जाता है। 3 BHK से आप 5 BHK में चले जाते हो, किराए के घर से अपने घर में चले जाते हो। ये ब्लेसिंग मिलती है। और ऐसी ब्लेसिंग जो लोग महाकाल जाते हैं, महाकाल वो लोग जरूर जाएं जिनको लगता है कि अब इसके आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं समझ में आपका अनुभव बताइए जब आप गए थे। मैं महाकाल गया था 2022 में, ठीक है। तब बहुत छोटा छोटा सा ही नाम था, ठीक है, हमारा काम में, और नहीं समझ में आ रहा था कि और हम क्या करें आगे, ठीक है। पर मेरा बर्थडे भी पड़ा था उस समय, इत्तेफाक से सावन का सोमवार भी पड़ गया था। तो वहाँ पे मतलब आपका जन्मदिन आने वाला है? हाँ जी, मेरा अगस्त में बर्थडे होता है, ठीक है। तो सावन के सोमवार में वहाँ पे गए थे, और एज यूजुअल सावन में बहुत भीड़ होती है, ठीक है। और असली आपकी परीक्षा आपकी भक्ति की उसी समय होती है कि आप कितना पेशेंस रखते हो। कई लोग, मेरे घर में भी कई लोग थे, मामा फैमिली से भी साथ में गए थे, अरे हम नहीं जाएंगे, इतनी भीड़ है। ये वहाँ पहुँचने के बाद ये होता है लोगों को, ये बहुत भीड़ है, ये है वो है। सुख की आदत लग गई ना बहुत ज़्यादा। लेकिन जाना था, मेरी मम्मी बड़ी थी कि जाना है जाना है जाना है, तो हमने महाकाल के दर्शन करे। फिर पता चला कि शाम को नागेश्वर का मंदिर खुलता है, नाग पंचमी का दिन था, वो महाकाल के ऊपर है, ठीक है। और वो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, और वो रात में खुलता है, ठीक है। आपने अगर दर्शन कर लिए तो कर लिए, नहीं तो 1 साल और इंतजार करो, फिर मिलेंगे उनके दर्शन। वो नागेश्वर है, बताया जाता है कि 6वीं या 7वीं शताब्दी की वो मूर्ति है। वो अलग से नेट पे मिल सकती है आपको, और ज़्यादा प्रचलित नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है, वहाँ के लोग ज़्यादातर जानते हैं इस बारे में। उसका मैंने 9 घंटे लाइन में खड़ा रहा मैं, 9 घंटे लाइन में खड़े रहे, और 0.9 सेकंड के लिए दर्शन हुआ, और उतना ही काफी था। यस, उतना ही काफी था। सोचिए, आज मुझे एक कहानी याद है ना, आज मुझे नागेश्वर याद है। 9 घंटे खड़े, 9 घंटे लाइन में खड़े रहे, एक अच्छा खासा था। और फिर वो जैसा होता है, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उतने पॉइंट के लिए सेकंड हुआ। पर उसके बाद जीवन काफी बदला। अच्छा, काफी चीजें जो नहीं समझ में आती थी वो समझ में आने लगी, अपॉर्चुनिटीज सामने से आई। तो महाकाल जाने से, उस धरती पर जाने से ये फायदा जरूर होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। इसीलिए मेरा ये कहना है उन सभी को जिनको जीवन में तरह तरह की समस्याएं हैं, जीवन का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है, मंदिर जरूर जाइए। जिनको भी आप मानते हो, जो पवित्र स्थल है, हनुमानगढ़ी है, अब तो अयोध्या में राम जी भी आ गए हैं, वहाँ जरूर जाते रहिए। मैं अभी एक और जगह गया था, मैं गया था शनि शिंगणापुर, अब भी रिसेंटली। वहाँ मेरा कुछ शूट आ गया था, तो वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। वो उसकी भी बड़ी कमाल की कहानी। शनि शिंगणापुर में किसी के भी घर में ताले नहीं लगते ना। मैं इस बार देख के आया, लोकल से मिल के बात करके, ना ATM में ताला है, ना बैंक में ताला है, कहीं ताला ही नहीं है। तो बड़ा मज़ा आया। और उस शनि शिंगणापुर के ऊपर छत नहीं है। तो कहानी है कि शनिदेव खुद आके बोले थे कि मैं सूर्यपुत्र भाई, तो मेरे सर पे छत डाल दोगे तो मेरे को आशीर्वाद कैसे मिलेगा पापा का? मेरे को खुले आसमान के नीचे छोड़ो। तो आज भी शनि शिंगणापुर का जो वो पत्थर है, जिसको स्वयंभू माना जाता है, वहाँ से, वहाँ के लोगों के द्वारा, वो धूप में ही खुले, बारिश है, धूप है, ठंडे, जो है, आपको लाइन में खड़े होकर करना पड़ेगा। कमाल कमाल की कहानियां हैं भारत में। अरे आपने सर की बात करी ना, एक दिलचस्प बात याद आ रही है। आप देखोगे जितने भी धर्म हैं, उन सभी के धर्मों में आपके सर पे टोपी पहनाई जाती है, हाँ, या फिर घूंघट रखा जाता है, या पल्लू रखा जाता है। चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, या फिर जुइज हो, कुछ भी हो, सिख हो, सर ढका जाता है। कोई भी पवित्र स्थल है, वहां पर आप अगर जा रहे हैं तो सर ढकना पड़ेगा। मंदिर भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप मस्जिद जा रहे हैं, सर ढकना पड़ता है। तो हमेशा से सभी धर्मों में एक बात ये कॉमन है, और ये इसलिए कॉमन है, यहाँ पे आपका क्राउन चक्र होता है, इसको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। इसीलिए ज्योतिष में भी कई सारे उपाय बताए जाते हैं, जैसे जिनका राहु 10वें घर में, राहु पहले घर में है, सर ढक के चलें, टोपी लगा के चलें, ठीक है, कपड़ा रख के चलें, क्योंकि सबसे पहले किसी भी एनर्जी से अफेक्ट होता है
आपका क्राउन चक्रा सबसे पहले अफेक्ट होता है। इवन आप जैसे देखो ना, सर्दियों में अगर पहाड़ों में चले जाओ तो बीमार पड़ जाते हो, सर में ठंड लग गई सर में ठंड लग गई, ठीक है। तो आपका ये जो प्लेस होता है ये एनर्जी अब्जॉर्व करने के लिए सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, एंटीना है, सही कह रहे हो आप। इसलिए जब आप ध्यान भी लगाते हो ना तो आप तब सर को नहीं ढकना है, तब आपको ऐसी जगह बैठना है जैसे पिरामिड में बैठकर ध्यान लगाने की पुराने टाइम से ये परिकल्पना चली आ रही है, उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जिसकी एनर्जी आपसे हायर है, ठीक है, आपको सर ढकना चाहिए अपना, ओके। कई बार आप देखोगे, सुनोगे भी कि हम वैष्णो देवी गए, हम केदारनाथ गए, हम बद्रीनाथ गए तो हमारी तबीयत खराब हो गई। रीज़न यही है क्योंकि वो एक हायर एनर्जी प्लेस है, आपका शरीर इतना झेलने लायक है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है। चलिए, भाई देवे, अरुण जी बार बार बोल रहे हैं कि आप अगर विचलित हैं तो आप मंदिर जाए कीजिए, आपका शरीर झेलने लायक नहीं। ये मेरी बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही। रुद्र अवतारों पे कुछ बातें करें जी। 19 अवतार हैं उनके, शिव जी के। वो मैंने भी अपने एक पॉडकास्ट तो नहीं बोलूँगा, अपने चैनल में एक बार बोला हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं रुद्र के, महादेव के अवतार के 19 नाम लोगों को नहीं पता है जो मेन हैं। उनमें से देखिए कुछ नाम ऐसे जिनके पीछे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है, इसलिए भी उन पर चर्चा कम होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अश्वत्थामा भी शिव के अवतार है। ये हम लोग आमतौर पे अश्वत्थामा को हमेशा एक नेगेटिव लाइट में ही देखते दिखाते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि वो भी शिव के एक अवतार है। हनुमान जी भी शिव के अवतार है। नंदी जिस पे वो सवार होते हैं वो भी शिव के ही अवतार है। आपने अभी हम बात कर रहे थे कि XYZ डायरेक्शन में लक्ष्मी जी और नरसिम्हा की फोटो साथ में लगानी चाहिए। तो जब नरसिम्हा अवतार आए थे तो वो हिरण्यकश्यप को तो मार दिया, लेकिन तब तक वो बिल्कुल भूल गए थे कि वो कौन है, गुस्से में। तो वो बहुत ज़्यादा विध्वंस फैला रहे थे, तो उनको सब देवताओं ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए थे गुस्से के कारण। तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो एक अवतार आया था, शरभ अवतार, जिसका चेहरा शेर का था, 4 पैर थे, पंख था। और नरसिम्हा अवतार से ये शिव जी का अवतार था, शरभ अवतार। और वो नरसिम्हा से इतना बड़ा साइज था उनका कि वो नरसिम्हा को एक हाथ में अपने पकड़ के उड़ गए थे शांत कराने के लिए। तो नरसिम्हा कितने बड़े थे, और फिर हम बोल रहे हैं कि शरभ कितने बड़े थे कि नरसिम्हा को एक हाथ में पकड़ लिया था। तो वो इनके बीच में युद्ध हुआ था। हाँ, युद्ध हुआ, और 1000 साल चला था युद्ध, बहुत लंबा चला था युद्ध। इसका कोई, क्योंकि ना शिव जी जीत रहे थे ना विष्णु जी जीत रहे थे। शिव जी विष्णु जी के बीच में एक बार नहीं, कई बार हुआ है, अलग अलग कारणों से, और हर बार वो बाद में लास्ट में पैसिफाई हुआ है। अच्छी बात यह है कि ऐसी गलतियों में हमारे भगवान एक दूसरे से भी क्षमा मांग लेते हैं। जब उनको रियलाइज होता है कि हाँ, भले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी पर मैंने तुमको गलत समझ लिया था, तो वहाँ पे भी एक दूसरे से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बोल के बात खत्म कर ली जाती है। तो शिव जी और विष्णु जी काफ़ी बार आमने सामने आए हैं। तो ऐसे टोटल 19 अवतार हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा अपन सब पे बात करेंगे तो। पर हाँ, ये सब फिर वीरभद्र अवतार इंटरेस्टिंग है, भैरव अवतार इंटरेस्टिंग है, एक पिपलाद अवतार है, एक कीरत अवतार है जो अर्जुन से लड़े थे। तो हैं, हर युग में आए हैं ये लोग, अलग अलग अवतारों में। तो बड़ी हनुमान जी को कैसे बोल सकते हैं? नहीं, मैं बोला कि हनुमान जी भी उनके 11वें अवतार, रुद्र अवतार हनुमान जी ज्यादातर हमें याद है। और एक बार एक मेरे दादाजी कहानी सुनाते थे कि श्री कृष्ण रासलीला करते थे, ठीक है। तो रासलीला में वन के अंदर गोपियां आती थी और भगवान श्री कृष्ण वहाँ बांसुरी बजाते थे। तो एक तरह से सारी जो पूरा वृंदावन मथुरा है वहाँ की गोपियां वहाँ आती थी। अब इसकी कहानियां सुनी सब बहुत लोगों ने थी, महादेव के भी कानों में गई। अब वो कहे कि अब मेरे आराध्य उनका अवतार और उनकी रासलीला देखने तो मैं भी जाऊंगा। वो पहुंचे रासलीला देखने। अब लोगों ने वही कहा ना, ओनली फीमेल्स आर अलाउड, ठीक है। तो भगवान शिव गए, उन्होंने साड़ी पहनी, ब्लाउज पहना, उन्होंने लिपस्टिक लगाई और फिर उन्होंने एक नारी का अवतार क्या लिया, अपने आप को कन्वर्ट किया। फिर वो श्री कृष्ण की रासलीला में गए और उसको बोला जाता है महारास। तो ये भी भगवान शिव का ही एक रूप या एक अवतार माना जाता है जो श्री कृष्ण की रासलीला देखने गए थे। सावन की बात करते हैं अक्षय जी, ठीक है। सावन का कोई अनुभव है आपका? सावन का बहुत सारा अनुभव है अरुण भाई, क्योंकि बहुत साल इंदौर में बिताया हूँ। उज्जैन बगल में है, तो आसपास जहाँ जहाँ से भी लोग आते हैं, कांवड़ यात्रा जो निकलती है वो 2 लोटा टांग के और हर हर महादेव करते हुए हजारों की भीड़, जत्था, पूरे सावन में लोग चलते हुए जल कहाँ से जल लेके आते हैं। तो बड़े पास से देखा हुआ है। उज्जैन इतने करीब है कि कई बार गए हुए हैं, पर हाँ, नागेश्वर वाले मंदिर का दर्शन मैं अभी तक नहीं कर पाया। अब अगली बार कोशिश करूँगा। तो यही सुना है हमेशा सभी लोगों से कि शिव जी इस 1 महीने बहुत प्रसन्न रहते हैं। उनसे इस महीने जो मांगा जाए, मतलब ये वो वाला जैसे राजा वाजा नहीं होते थे कि कुछ अच्छी खबर है तो ये लो लेके जाओ। तो उस मूड में रहते हैं कि अभी जो व्यक्ति जो मांग ले, और पानी चढ़ाने की अपनी कहानी है ही कि क्यों चढ़ाया जाता है। तो पूरे सावन सोमवार में लोग अपने अपने तरफ से पानी लाते हैं और उन पे अर्पण करके अपनी अपनी मान्यता रखते हैं। ये माना जाता है कि ऐसे भी शिव जी तो बेचारे भोले हैं, सबकी मान लेते हैं, लेकिन इस समय ज़्यादा जल्दी से मान लेते हैं।
इतना मोटे तौर पे इतनी बातें लोग कहते हैं। इस बार का जो सावन का महीना है वो ज़्यादा खास है बाकी के सावन के महीने में, क्योंकि अगर मैं ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के आसपास आ जाएगा, शनि वक्री होकर वापस से कुंभ राशि में चले जाएंगे और जो जुपिटर है वो मिथुन राशि में आ जाएगा। तो शनि और जुपिटर ये दो प्लेनेट हैं, एक कर्म का है एक धर्म का है, ये ट्राइन में आ जाएंगे। तो ज्योतिष में कॉन्सेप्ट होता है ट्राइन, जिसमें माना जाता है कि साथ साथ आ गए हैं। तो ये टाइम हर उस व्यक्ति के लिए जो करियर वाइज स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए अच्छा टाइम है कि आप जरूर सावन को अच्छे से सेलिब्रेट करें, व्रत रखें, उपवास रखें, महादेव के मंदिर जाएं और बाकी आपके घर में जो परंपराएं फॉलो होती हैं वो फॉलो करें। तो प्लेनेटरी पोजीशन से भी सावन का महीना काफ़ी खास है, काफ़ी अच्छा है। आपको पता है सावन का महीना बनाने के लिए जो हमारा पहले के टाइम में क्या होता है, इसी में वर्षा ऋतु आती है, ठीक है, तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो किसान होते हैं उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा होता है। तो ये महीना बेसिकली आप शांत रहो, खुश रहो और ब्लेसिंग लो, इसलिए सेलिब्रेट हम करते हैं। और जिन्होंने रुद्राक्ष नहीं धारण किए हैं ज़रूर धारण करने चाहिए, सावन के महीने में पूजा जरूर करनी चाहिए। आप अपने रुद्राक्ष के बारे में बताइए। आप सातमुखी पहनते हैं ना? मैं सातमुखी पहनता था, मैंने शुरुआत सातमुखी से की थी। अब मैंने थोड़ा सा मैं अपग्रेड कर लिया है उसको, ठीक है, अब मैं 14 मुखी का रुद्राक्ष पहनता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिखाइए। ये रुद्राक्ष भी नहीं पहले ठीक है। तो ये रुद्राक्ष 14 मुखी का है, आप देखोगे इसमें 14 लाइनें दिखेंगी आपको। ओके, सो क्या खासियत है इसकी? सबसे पहले सातमुखी के बारे में आपको बता दूं, ये रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा फेमस हो गया और सबसे ज़्यादा लोग इसको पहनते हैं क्योंकि एक तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है, दूसरा इसका प्रभाव उन सभी चीज़ों में जो एक मायामयी दुनिया में इंसान फंस के चाहता है, जैसे कि करियर, पैसा, समृद्धि। सातमुखी रुद्राक्ष आपको सब देता है। लक्ष्मी रुद्राक्ष बोलते हैं इसको, लक्ष्मी जी का फेवरेट रुद्राक्ष है और प्लानिटरी वाइज शनि से रिप्रेजेंट होता है, सैटर्न से रिप्रेजेंट होता है। तो आपको शनि की दशा, शनि की महादशा, शनि की ढैया, पनौती, साढ़े साती या कुंडली में शनि खराब है आपका, तो सातमुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। ये करता कुछ नहीं है, ये आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है। समय के साथ ये टूट भी जाता है आगे चलकर, ठीक है, उसमें समय लगता है। पहले आपको लोग लाइट ब्राउन रहेगा, फिर धीरे धीरे डार्क ब्राउन होगा, फिर काला हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। ये पूरा इस रुद्राक्ष का एक प्रोसेस होता है, डिवाइन है, बहुत ही चमत्कारी है। जिन्होंने पहना है तारीफ ही की है कि इसको पहनने के बाद हम अच्छे हुए हैं। इवन जिनको बुरी आदतें हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, और छूट नहीं रही, छोड़ना चाहते हैं ये आदत, उनको ये रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। उनको कोई भी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। आपकी जितने भी बुरी आदतें हैं, डिस्ट्रॉयर है ना महादेव, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उनका, बस आपको एक आशीर्वाद अपने पास लगाना चाहिए कि आप मेरे साथ हैं। यस, आप मेरे साथ हैं। उसके बाद 14 मुखी रुद्राक्ष, ये भी शनि का ही रुद्राक्ष है, ये अपग्रेडेड फॉर्म है सैटर्न का। तो मैंने सोचा कि 7 मुखी मैंने बहुत साल पहना, ठीक है, अब 14 मुखी पहनता हूँ, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ब्लेसिंग चाहिए थी महादेव की, इसलिए भी पहना है। बाकी ये करता है एग्जैक्ट काम वही है जो 7 मुखी करता है। तो व्यापार में बहुत फायदेमंद होता है, जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जो भी बहुत एम्बिशियस हैं, इनको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, ऑब्स्टिकल सब किसी की लाइफ में आते हैं, उन ऑब्स्टिकल को पार करना है, तो 14 मुखी उसके लिए बेहतर रहता है। 14 मुखी से मुझे याद आया एक और बढ़िया रुद्राक्ष है 11 मुखी का, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का रुद्राक्ष है। ये हनुमान जी को, रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। हर वो व्यक्ति जिसे डर लगता है, जिसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसे अपनी पोटेंशियल का जिसे लगता है यूज़ नहीं हो पा रहा, मुझे नेम फेम नहीं मिल रहा है। हनुमान जी के पास क्या था, बहुत पावर थी, भूल गए थे, बाद में याद आई। ऐसे हम में से कई सारे लोग हैं जिनके हनुमान जी जिंदा है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, पावर है, बस कोई याद दिलाने वाला जामत नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को, जिनको नज़र लग जाती है, बच्चे हैं, उन्हें 11 मुखी जरूर पहनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष। ये मेरे लिए बहुत नई बात है, ये मुझे नहीं मालूम था 11 मुखी वाला। 7 और 14 थोड़ा थोड़ा पता था, इतने डिटेल में और इतने सिंप्लिसिटी से नहीं पता। 11 मुखी मेरे लिए नई बात है, ये इंटरेस्टिंग है। और एक आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, 15 मुखी। जैसे जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो कभी भी नेपाली एक मुखी मिलता ही नहीं है। तो जो आपको एक मुखी दिया जा रहा है वो नेपाली नहीं है, बेचा इस नाम से जाता है कि नेपाली एक मुखी, वो जो काजू के शेप का होता है, ये आता है रामेश्वरम से या साउथ ऑफ इंडिया से। इट इज़ लाइक कि हम पुखराज नहीं पहन पा रहे तो हम सुनेला पहन लेते हैं, सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट, ओके, पर काम करता है। लेकिन अगर आपको एक मुखी का, जो जैसे शिव महापुराण में जो लिखा हुआ है कि एक मुखी भगवान शिव के करीब ले जाता है, एक मुखी स्पिरिचुअल हाइट्स पे ले जाता है, जिनको भी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनमें एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, बड़े भक्त हैं महादेव के, तो एक मुखी के अल्टरनेट 15 मुखी पहने। ये पशुपतिनाथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो भी महादेव के अवतार हैं। तो आप में से हर वो जिसको स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ना है, जिसको अपना ज्ञान बढ़ाना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, भगवान शिव से कनेक्ट होना है, उनके लिए 15 मुखी रुद्राक्ष है। एक मुखी या 15? हाँ, एक मुखी या 15 मुखी। अब एक मुखी नेपाली तो मिलता नहीं है, तो आप चाहो तो साउथ इंडियन वाला पहन लो, वो भी उसका सब्स्टिट्यूट है। कम होता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। और इसमें सबसे ज्यादा नकली बनने के चांसेस हैं कि आपका सबसे ज्यादा काटा जाएगा तो इसी में काटा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। रुद्राक्ष लेते हैं, 2 मुखी लेते हैं, 2 मुखी में 2 लाइन होती है, तो एक रब कर देते हैं, फिर कहते हैं कि एक मुखी एक लाइन है, और फिर उसको सेल किया जाता है। और जो कह रहा है कि एक मुखी नेपाली, उसकी कीमत 50 लाख 60 लाख ऐसी मांगी जाएगी आपसे। ये इतना रेयर है। तो 21 मुखी जितना महंगा होता है ना, वो भी 1 करोड़ 80 लाख ऐसे मिलता है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से, तो आप 15 मुखी पहन सकते हैं, या फिर आप रामेश्वरम का। तो ये जो अलग अलग मुखी हैं, इसमें
जो व्यक्ति पहन रहा है उसको पहनने के पहले कुछ समझने की भी जरूरत है, या नुकसान कुछ नहीं करता है, कोई भी पहन ले? रुद्राक्षों की यही खास बात है कि आपने अगर नहीं पहना तो सबसे पहले पहनिए। आपको नहीं पता मुझे कौन सा पहना, आप 7 मुखी से शुरू करिए, 5 मुखी से शुरू करिए। कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि वो एक लेते हैं, फिर उसमें जोड़ते चले जाते हैं, फिर उनका वो टारगेट होता है कि मुझे पूरी माला बनानी है, ठीक है, मुझे 14 मुखी तक की उस सर्व कार्य सिद्धि माला तक पहुंचना है। जिसने कभी नहीं पहना उसको पहनना पड़ेगा, पहनना चाहिए, और सावन आ रहा है इसमें जरूर पहनना चाहिए। इससे अच्छा मुहूर्त और इससे अच्छी प्लानिटरी अरेंजमेंट शायद पता नहीं कब मिले। पहना कौन सा पहनूं मैं, ये एक सवाल आता है कि मुझे कौन सा सूट करेगा। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आप चाहो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहनो। जैसे किसी को एजुकेशन की प्रॉब्लम, बच्चा पढ़ नहीं रहा, 4 मुखी ठीक है उसके लिए। किसी को कुछ नहीं, जीवन बस आराम से चलता रहे, 5 मुखी ठीक है आपके लिए। किसी को राहु केतु की प्रॉब्लम है, या इल्यूजन बहुत होता है, या डिसीजंस गलत होते हैं, तो 8 मुखी 9 मुखी है आपके लिए। ओके, किसी को सभी रुद्राक्षों का फल चाहिए तो 10 मुखी पहनिए, उसमें सभी रुद्राक्षों का फल मिलता है। 11 मुखी मैंने बताया। 12 मुखी उनके लिए है जिनको फेमस होना है, ठीक है, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, हम दोनों के अंदर ख्वाहिशें हैं कि हम थोड़े प्रसिद्ध हो जाएं। हर किसी के अंदर होती है लगभग, ठीक है। 12 मुखी सूर्य का है, फेमस होने के लिए। उसके बाद 14 मुखी है। हर रुद्राक्ष की इसी तरह से होती है। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, या जो अपने बेबी को प्लान कर रहे हैं, उनको गर्भ गौरी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। मैं तो ज्योतिषी हूँ, मैं तो कॉल लेता रहता हूँ, तो आए दिन कहानियाँ आ रही हैं कि बेबी में प्रॉब्लम आ रही है, या तो IVF हो रहा है, या तो सी सेक्शन हो रहा है, या फिर लोग अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। 30 के पार जैसे ही कपल हो रहा है उनको बेबी इश्यूज होने लग जा रहे हैं अधिकांश क्षेत्र। आप गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल रुद्राक्ष है, और ये आपके वुम्ब को प्रोटेक्ट करता है। नाम ही है गर्भ गौरी, ये आपके वुम्ब को प्रोटेक्ट करता है। जिनको ये कितने मुखी होता है? ये अलग अलग मुखी में आ सकता है, ठीक है। ये 7 मुखी का गर्भ गौरी भी आ सकता है, ये 10 मुखी का गर्भ गौरी भी आ सकता है, 17 मुखी का भी गर्भ तो रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? रुद्राक्ष वैसे तो स्टैंडर्ड अगर देखो तो 21 मुखी है, नहीं तो बहुत अलग अलग तरह की 38 तक की यहाँ पे परिकल्पना है। जैसे एक रुद्राक्ष है गौरी शंकर। अब ये गौरी शंकर 13 मुखी भी है, 14 मुखी गौरी शंकर, 15 मुखी गौरी शंकर, 17 मुखी गौरी शंकर, ऐसे भी मिलता है। ओके, और गौरी शंकर अलग से भी है। मतलब ये तो अपने आप में एक पूरा स्टडी है। हाँ, पूरा एक स्टडी है, विज्ञान है। इसीलिए हमने कैलकुलेटर बनाया है अपनी वेबसाइट पे gemsmantra.com पे, कि वहाँ पे आप जाइए, अपना बर्थ चार्ट बनवाइए रुद्राक्ष कैलकुलेटर पर। आपको आपके 11वें घर के नक्षत्र के मालिक के हिसाब से रुद्राक्ष सजेस्ट होगा। ओके, क्योंकि वो डिजायर फुलफिलमेंट का रुद्राक्ष है आपके लिए, इच्छा पूर्ति का रुद्राक्ष है आपके लिए, उसे आप अपने पास जरूर पहन कर रखें। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हमने ये पूरा कैलकुलेटर फ्री है, आप जा सकते हो, देख सकते हो। आज आपका देखूंगा एंड में, ठीक है। आज आप मेरा देखेंगे एंड में।